हेलो हेलो हेलो। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? हेलो हेलो हेलो। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? हेलो हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? अगर आवाज आ रही है तो मैं भी तो आ गया हूं। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। एक बार मैं नकल करके दिखाता हूँ एक सर की। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। अब बताना कौन से सर बोलते हैं इसे। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। ठीक है, अभी सर का नाम बताना। दूसरा एक और सर, क्योंकि अब नहीं रहा कुछ भी शेष, इसलिए मैं आज दूंगा आपको बहुत सारा विशेष, क्योंकि मेरा नाम है योगेश। ठीक है, अब ये सर का भी बताना कौन। यस, तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं हूं आकाश श्रवण। आप सभी का यार पता है कौन हूं यार मैं, आप तो जानते हो। यूपी और बिहार के दमदार बच्चों, यूपी और बिहार के दमदार बच्चों, देखो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, टफ है, मुश्किल है, दिक्कत भरा है। बिहार के बच्चे स्पेशली ध्यान देना। जो बिहार यूपी में तो काफी इजी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, जो पढ़ाएंगे उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन बिहार बोर्ड में इसके डेरिवेशंस भी आएंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हम बेसिक्स कवर करेंगे और आगे। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल के दिखाऊं। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर। बहुत परेशान करता हूं मैं। हाँ भाई साहब, ठीक है, देखो अब ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में आज मजा आने वाला है। मजा क्यों आने वाला है? डायग्राम बनाएंगे। जो एमपी बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, उनमें अधिकतर डायग्राम पूछा जाता है। झारखंड राजस्थान बोर्ड में न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना आज सब कुछ कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। तो देखो, आसान है, आसान है, आसान है, तुमसे होगा, जरूर होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, सवाल यह है कि आज की क्लास थोड़ी सी टफ होने वाली है, तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, कोई भी बातें नहीं करेगा। अगर आप बातें करोगे तो बहुत पिटाई करूंगा। तो बेटा प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा प्यारे प्यारे बच्चों, पहला सवाल, कितने बच्चे इस क्लास में वो हैं जो ये देखकर आए हैं कि आप पुरानी क्लास में किसी तरह का कोई बैकलॉग नहीं है? ठीक है, जितने बच्चों का कोई बैकलॉग नहीं है अंगूठा ऊपर करना, जितने बच्चों का बैकलॉग है अंगूठा नीचे करना। देखो सवाल कुछ ऐसा है, ठीक है, सवाल कुछ ऐसा है, जिसका बैकलॉग रहेगा उसको दिक्कत होगी, जिसका बैकलॉग रहेगा उसको दिक्कत होगी। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट हो। बैकलॉग एक राक्षस है, जो राक्षस बड़ा होता जाता है। वैसे मेरा बाबू भी राक्षस है। ठीक है, ओके। मजाक कर रहा था मैं तो, मजाक कर रहा था मैं तो यार। लेकिन यह है कि उड़ान हिंदी का बैच अलग ही यार, बवाल है उड़ान हिंदी का बैच। यूपी बिहार, मतलब भारत के अलग अलग कोने के बच्चों से मिलने का मौका मिल जाता है। ठीक है, अच्छा देखो, जो स्पेशली बिहार, पूरे इंडिया में बिहार एक ऐसा बोर्ड है जिसमें इसके डेरिवेशंस आते हैं। ठीक है, तो उसके डेरिवेशंस भी हम समय आने पर कवर करेंगे, घबराना मत। नेक्स्ट क्लास में हम इसके डेरिवेशन देखते हैं। भाई साहब, कितने बच्चों के बैकलॉग हैं? लगभग 11% बच्चों के बैकलॉग हैं, लगभग 11% बच्चों के बैकलॉग हैं। तो इन 11% बच्चों से मेरा निवेदन है, ठीक है, कि भाई साहब बैकलॉग क्लियर करना। ठीक है, इस क्लास के बाद पुरानी जो क्लास है ना, उसको अच्छी तरह से देखना। पुरानी क्लास तकनीकी कारणों की वजह से कैंसिल कर दी गई थी, और जो पुरानी क्लास थी ना, जो कैंसिल हो गई थी, उसे आज हम कवर करने वाले हैं। और
छुट्टियां भी लगने वाली हैं आपकी, थोड़े दिन की छुट्टियां देंगे आपको, पोल नहीं आएगा बेटा, पोल नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब जब पोल के क्वेश्चंस आएंगे तब पोल आएगा। तो बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चैन से सोना है तो जाग जाओ, सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी आ रही है आपके घर, ठीक है। तो कितने बच्चे तैयार हैं पढ़ाई करने के लिए? तैयार हो? अगर सभी तैयार हैं तो बना डालो वो दिल वाला साइन, बना डालो वो दिल वाला साइन। पोल नहीं आएगा, जब पोल करेंगे तब आएगा, इसमें अप डाउन वाले में पोल नहीं आता, ठीक है। यस, छुट्टियां मिलती हैं बेटा। पीडब्ल्यू बच्चों की चिंताओं को दूर करने के लिए 1 हफ्ते की छुट्टियां देता है, 1 हफ्ते की छुट्टियां देता है ताकि आप अपने दिमाग को रिलैक्स कर सको। देखो हम अभी छोटे छोटे नन्हे मन्ने, माना कि मैं आपसे उम्र में छोटा हूं लेकिन अनुभव में बड़ा हूं। मैं क्या है कि हम अभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे भोले भोले बच्चे, थोड़ी बहुत मस्ती करने का हक रखते हैं ना हम, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मस्ती करने का समय दिया जाता है। जैसे वैसा नहीं कि और जगहों पर यार माना कि आपको 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई, दिवाली की छुट्टी, लेकिन इतना होमवर्क दे देते हैं कि बम फोड़ने से पहले तुम्हें होमवर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा रिलैक्स करा जाएगा आपको 1 हफ्ते तक, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप मस्ती करना। हाँ, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना यार, ताकि दिमाग बिल्कुल खाली ना हो जाए, ठीक है। थोड़ी बहुत मस्ती चलते रहना चाहिए, ठीक। ओके मेरे बच्चों, ठीक है, शुरू करें आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो हम तुम्हारी चैट्स बंद कर देंगे, ठीक। अब याद करो उन बातों को हमने तुमको पढ़ाए थे। प्रकाश का परावर्तन, जब भी प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो टकराकर वापस उस दिशा में लौट जाता है, यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। याद करिए उन बातों को। आने वाली किरण आपतित किरण, ठीक है, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ठीक है। याद करिए उन बातों को। यह है आपतन बिंदु जिसे प्रदर्शित किया था ओ से, यह अभिलंब को अंग्रेजी में कहा था नॉर्मल, ठीक। और ये वाला एंगल था एंगल आई, और ये वाला एंगल था एंगल आर। क्या आप सभी को याद है वो बातें? क्या आप सभी को याद है वो बातें, जिन बातों की बातें मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या चैट्स ओपन है? आप लोग चैट्स कर सकते हो, ठीक है। चैट्स ओपन है, आप लोग चैट्स कर सकते हो। क्या आप सभी को याद है वो बातें, जिन बातों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरे, परावर्तन के नियम। भाई साहब, परावर्तन का पहला नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल आई बराबर एंगल आर। जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने क्या मैक्सिमम न्यूमेरिकल हैं, यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो मैक्सिमम आने के चांसेस इसके रह जाते हैं। अगर सिंपल न्यूमेरिकल आता है तो, टफ आता है तो फिर हम देखेंगे। प्रतिबिंब याद करो, दर्पण के सामने खड़े हो, आईने के सामने खड़े हो, और जब तुम आईने के सामने खड़े हो, तुम्हारे जैसा एक बब्बुआ दर्पण के पीछे खड़ा है, तो वही तो है तुम्हारा प्रतिबिंब, ठीक है। तुम दर्पण आईने के सामने खड़े हो, जैसे होता है ना, मेरे घर में ही होता है यार, मैं झूठ क्यों बोलूं, ठीक है। जैसे कि मान लो शादी में जाना होता है, ये होता है, अभी तुम बड़े हो जाओगे तो बोलना पड़ता है कि यार 5 बजे शादी में निकलेंगे, तब 8 बजे मेकअप पूरा होता है, ठीक है। 5 बजे से 8 बजे तक दर्पण के सामने खड़े रहते हैं, आईने के सामने खड़े रहते हैं, ना जाने कौन सा मेकअप। भाई हम लड़के हैं, हम तो मुंह पे पानी डाला, कुछ भी लगा लिया, मुंह पर मिट्टी का तेल भी मिल जाए तो हम तो वो भी लगा लेते हैं, ठीक है, मिट्टी का तेल भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, लड़के हैं हम, लड़के हैं हम, सब एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आकाश सर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, थोड़ी देर में मुर्दाबाद मत कर देना, ठीक है। ओके भाई, पार्टी हो रही है, ठीक है। देखो मेरे बच्चे, आज मैं तुमको गाना सुनाने वाला हूं। गाना सुनोगे? गाना सुनोगे? गाना सुनोगे? आज मैं गाना याद करके आया हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। गाना सुनोगे? जल्दी बताना, गाना सुनोगे? सिस्टम फाड़ देंगे अपन, सिस्टम फाड़ देंगे। भाई लड़के सच में कुछ भी लगा लेते हैं यार, जो मिल जाता है वो लगा लेते हैं, जो मिल जाता है वो लगा देते हैं। अब अपन ही लोग यार लड़के लिटरली, मतलब मम्मी के क्रीम भी लगा लेंगे, पापा की क्रीम भी, पापा भी वैसे अपनी तरह ही होते हैं, बहन की क्रीम भी लगा लेंगे। अरे छोटे बच्चे होते हैं ना जो 1-2 साल के, उनके जो प्रोडक्ट आते हैं ना 1-2 साल के बच्चों के, वो तक लगा लेते हैं यार हम तो अपने चेहरे पर। हम मतलब कुछ भी, कभी कभी तो सरसों का तेल भी लगा लेते हैं, कभी कभी तो नारियल तेल ही लगा डालते हैं मुंह पर, ठीक है। अच्छा चलो गाना सुनाता हूं आज मैं, बहुत प्यारा गाना है। तो गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं, जो कि गाना हो सकता है आपकी गहराइयों को छू जाए, हो सकता है आपके दिल को पसंद आ जाए, और अगर ये गाना दिल को पसंद आ जाए तो कृपया कर इसे रोज रिकॉर्ड कर रख लें और हेडफोन लगाकर सुबह शाम सुने। गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं,
बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी, ओए होए आए हाय, ओए होए आए हाय। कृपया दिन रात इसे सुने, आपको फोन चलाने का मन ही नहीं करेगा, और अगर फोन चलाने का मन नहीं करेगा तो पढ़ाई करने का मन करेगा। ठीक है, याद रखना, इस गाने को सुबह शाम सुनना। ठीक है, चलो भैया, भाई साहब, क्या अपन अब पढ़ाई करें? हो गई 5-7 मिनट लड़ाई, हो गई 5-7 मिनट मस्ती, क्या हम पढ़ाई करें? सुनिए, आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले दर्पण क्या होता है, उसके बाद गोलीय दर्पण के प्रकार, उसके बाद गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो यार चैट्स थोड़ी देर ओपन कर दूं बेटा, याद रखना, मस्ती मत करना। अगर आपने मस्ती करी तो मैं चैट्स को बंद कर दूंगा। देखो बेटा, दर्पण को कुछ लोग कहते हैं आईना, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आईना मतलब ऐसे नहीं कि आईना वाला नहीं, आईना, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग इसे कहते हैं दर्पण हो गया, कुछ लोग इसे कहते हैं मिरर, ठीक है, आप जैसा बोलते हो, शीशा, ठीक है, शीशा। अब देखो बेटा क्या होता है, हम दर्पण का उपयोग जब सबसे ज्यादा कहां करते हैं? हम दर्पण का उपयोग सबसे ज्यादा मेकअप करने में करते हैं। सच बताना, सच बताना, मेकअप करने में करते हैं ना? सच बताना, सच बताना, है ना? मैंने पिछली बार बोला था कि क्लास में मेकअप करके बैठा करो, ना जाने कब वीडियो कॉल आ जाए, ना जाने आपके दोस्त तो आपको यहां से देख लें, पता चले पड़े हुए बिस्तर में सोते सोते देख रहा। ना 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 भाई साहब, है ना? मेकअप करके बैठा करो क्लास में। जब हम तैयार होकर बैठते हैं ना, एनर्जी बनती है, तो क्लास को एनर्जी के साथ अटेंड कर करो, तो जैसे ही मेकअप करोगे। वैसे तो आजकल सेल्फी कैमरा में काम चल जाता है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग दर्पण का ही उपयोग करते हैं, आईने का ही उपयोग करते हैं। याद रखना। हेलो, एक सेकंड का समय दीजिए बच्चों, टेक्निकल टीम ने हमें कुछ ज्ञानवर्धक बातें करने के लिए बोला है, ठीक है? डुडुंग 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 डुडुंग। ओ भाई साहब, परिश्रम लग गया। अरे क्या है ये? डुडुंग 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 डुडुंग। ठीक है, हम वापस आ गए। टेक्निकल टीम ने कुछ बोला था हमसे करने को, हमने कर दिया है। हमारी टेक्निकल टीम बहुत अच्छी है। वैसे आपको लगता है कि ये क्लास 1 मिनट की होती है, तो एक बार हमारी टेक्निकल टीम को भी भाई तालियां होना चाहिए। वैसे आप लोग अभी कहां से ताली दोगे? क्या होता है कि इस क्लास को जब हम 1 घंटे रिप्रेजेंट करते हैं ना, उस 1 घंटा रिप्रेजेंट करने के लिए 4-5 घंटे की टीम मेहनत करके देती है। तो भाई साहब उन सब के लिए भी, है ना, बहुत सल्यूट होता है। चलो, आज हम बात कर रहे थे आईने की। आज की क्लास में मैं आपको आईने की ही बात करके बताऊंगा। अब तुम्हें पहले मेरी बातों को सुनना है, ठीक है? तुम्हें मेरी बातों को सुनना है। यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान, जितने भी बोर्ड के बच्चे हो ना, आज मेरी बातों को सुन के जाना। क्या कभी सोचा है, क्या तुमने कभी देखा है, क्या तुमने कभी इतना सोचने की कोशिश करी है कि आईना बनता कैसे? क्या जिंदगी में तुमने आईने को हाथ में उठा के देखा है? हेलो हेलो हेलो, क्या तुमने जिंदगी में आईने को हाथ में उठाकर देखा है? तो तुम्हारा जवाब होगा हाँ देखा है। कैसे देखा? देखो मैं दिखाता हूं। मेरे पास आईना है नहीं, मैं सिर्फ एक जुगाड़ करके दिखा रहा हूं। मान लो ये रहा आईना, तो मैं यहां से अपनी शक्ल देखता हूं, ठीक है? ऐसे ही होता है ना, एक हिस्सा होता है जहां से मैं अपनी शक्ल देखता हूं, कुछ इस तरह से। मान लो ये रहा एक दर्पण, ये रहा एक आईना। जिस हिस्से से मैं अपनी शक्ल देखता हूं, लाइक एक हिस्सा देखना जहां से हम अपनी शक्ल देखते हैं, वो क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ, ठीक है? जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था। और आप हमेशा हमेशा दर्पण की बात करोगे तो पीछे कुछ कलर पता होता है, कहीं लाल, कहीं नारंगी, कहीं नीला, कहीं थोड़ा बहुत सुरमई टाइप का। तो पीछे की तरफ कुछ रंग पता होता है, इस रंग को कहा जाता है पॉलिश। अब एक दिमाग में शरारत लाना, ठीक है? एक दिमाग में शरारत लाना। मान लो, कल्पना करना है, मान लो कल्पना करना, आपने पॉलिश को घिस दिया, कल्पना करना, और यह हुआ भी होगा। अगर दर्पण पुराना हो जाता है तो उसकी पॉलिश खत्म हो जाती है। जब पॉलिश खत्म हो जाती है तो क्या होता है? आर पार दिखने लगता है ना, सही कह रहा हूं ना? आर पार दिखने लगता है ना। ये टॉपिक खत्म करने दो, उसके बाद चैट्स ऑन कर दूंगा, ठीक है? आर पार दिखने लगता है ना।
मतलब ये जो तुम्हारे हाथ में मिरर है ना, मतलब ये जो तुम्हारे हाथ में आईना है ना, मतलब ये तुम्हारे हाथ में दर्पण है ना, मतलब ये जो तुम्हारे हाथ में शीशा है ना, ये पहले कभी कांच था, पहले कभी क्या था, ग्लास था, जिसके आर पार दिखता था। आर पार दिखने वाला ग्लास लिया, एक हिस्से पर आपने पॉलिश कर दी, जब आपने एक हिस्से पर पॉलिश कर दी तो वो बन गया दर्पण। अब सवाल यह है, पॉलिश किसकी? कॉमनली चमकदार धातुओं की जाती है। जो चमकदार धातुएं होती हैं उनका लेप बनाया जाता है और उस लेप की पॉलिश की जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, लेप वैसे तो सबसे अच्छी पॉलिश मर्क्यूरी की होती है, मर्क्यूरी मतलब पारे की होती है, लेकिन इतना महंगी पॉलिश कौन करे, इसलिए चांदी के कुछ नाइट्रेट बनाए जाते हैं, सिल्वर की कुछ अरेंजमेंट किए जाते हैं। चांदी भी नहीं कर सकते, चांदी भी बहुत महंगा है, तो चांदी को कुछ केमिकल रिएक्शन से प्रिपेयर कर एक पॉलिश की जाती है। कॉमनली सिल्वर नाइट्रेट की भी पॉलिश की जाती है। तो एक कांच का टुकड़ा लिया, कांच के एक हिस्से पर पॉलिश की, काहे की पॉलिश की, सिल्वर नाइट्रेट की या फिर मरकरी की, तो जिस हिस्से पर पॉलिश की उसे बोलोगे पॉलिश सतह। जिस हिस्से से अपना सुंदर सा चेहरा देख रहे हो उसे क्या बोलोगे, परावर्तक पृष्ठ। अब बताओ दर्पण कैसे बना, पता चला या नहीं? सच बताना, कांच का टुकड़ा लोगे आप, वैसे आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, सच बताना। कांच का टुकड़ा लिया, एक हिस्से पर पॉलिश करी और एक हिस्सा परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, वाइस बढ़ा दीजिए। ओके भाई साहब, बढ़ा दिया वाइस। ठीक है, दर्पण कहां से बनता पता चला। ठीक है, आज तुमको दर्पण से संबंधित कुछ राज बताकर जाऊंगा, जिस राज को सुनकर जाना। ठीक है, जिस राज को सुन, क्या होता है, हम तो बहुत जुगाड़ू लोग हैं भाई साहब, मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा जुगाड़ू हूं। अभी थोड़े दिन पहले आईना नहीं मिल रहा था घर में, आईना क्या हो रहा था, कुछ सफाई वगैरह हो रही थी, और हमारे अपन तो देसी लोग यार, हर 10 दिन में घर में सफाई होती है, तो सफाई करते करते आईना कहीं रख दिया मम्मी ने, तो अपन ने उठाई भगोनी देखी जिसमें खाना बनता है, भगोनी में ही अपना चेहरा देख डाला, क्योंकि वो भी एक्ट कर रही थी किसकी तरह, दर्पण की तरह। वो भी एक्ट किसकी तरह कर रही थी, दर्पण की तरह। वो भी किसकी तरह एक्ट कर रही थी, दर्पण। तो दर्पण बनता कैसे? जो 2-4 बच्चों ने लिखा है नो, उन बच्चों के लिए बेटा एक कांच लो, कांच जो इसके आर पार दिखता है, और रूपेश कुमार हैप्पी बर्थडे बेटा, ठीक है ना, जिसके आर पार दिखता है, और जिसके आर पार दिखता है उसके एक हिस्से पर पॉलिश कर दो। पॉलिश किसकी करोगे, या फिर चांदी की करोगे, या फिर मरकरी की करोगे, पारे की करोगे, तो जो हिस्सा पॉलिश होगा वो पॉलिश सतह की तरह कार्य करेगा, और दूसरा हिस्सा परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। बढ़िया सी बातें हैं, ठीक है, आगे सुनना। ठीक, अब देखो बेटा, मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, वादा करो किसी को बताओगे नहीं। मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं, वादा करो किसी को बताओगे तो नहीं। देखो, उड़ान के परिंदे हो, 2023 में उड़ान के परिंदे मैंने ही नाम दिया था, 2024 में भी उड़ान के परिंदे थे, और 2025 में भी तुम उड़ान के परिंदे हो, तो वादा करो ये बात किसी को बताओगे नहीं। ठीक है, बताए तो पिटाई करूंगा। ठीक है, सबसे ज्यादा मेकअप पता है कौन करता है? सबसे ज्यादा मेकअप पता है कौन करता है? सबसे ज्यादा मेकअप पता है कौन करता है? ठीक है, बताया ना किसी को तो मैंने पिटाई करी। ये राज की बातें, ये राज की बातें सबको बताई नहीं जाती, क्योंकि तुम पर मुझे भरोसा है। ठीक है, तुम पर मुझे भरोसा है। वैसे मुझे पता है कि यहां पर कुछ ना कुछ लोग तो बता ही देंगे, इसलिए सबसे ज्यादा मेकअप कौन करता है, दिख गया होगा व्यक्ति। ठीक है, अब देखो मैंने ये सामने क्या रखा है, ये सामने रखा है दर्पण। ये सामने क्या रखा है, दर्पण, जिसे क्या कहते हैं, आईना। जिसे क्या कहते हैं बच्चे, आईना। अरे ये भाई साहब देखो यहां पर, ये भाई साहब, अरे तो बहन जी हैं, अरे भाई साहब हैं। ठीक है, ये भाई साहब क्या हो गए, वस्तु हो गए, और इनके जैसा एक व्यक्ति दर्पण के पीछे खड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, तो दर्पण का उपयोग अभी तक हम किस काम में करेंगे, प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद कभी भविष्य में जरूरत पड़ी तो और प्यारी प्यारी बातें करेंगे। किसी ने बताया तो मैं पिटाई करूंगा, याद रखना, किसी ने बताया तो मैं पिटाई करूंगा, किसी ने बताया तो मैं पिटाई करूंगा। ठीक है, आगे सुनो ध्यान से। क्या तुमने दर्पण के प्रकार देखे हैं? क्या तुमने दर्पण के प्रकार देखो? हम घरों में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है, हम घरों में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं, हम घरों में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं, वो दर्पण होता है समतल दर्पण। पता है ये समतल क्यों होता है? समतल जिसका तल समान हो, समतल जिसका तल समान हो। फिर से बोल रहा हूं, समतल जिसका तल समान हो, समतल जिसका तल समान हो। फिर से सुनना, समतल जिसका तल क्या हो, समान हो। अब यार
हम जो दर्पण, बेटा शब्दों को सुनना, इन शब्दों के अंदर सारी बातें सुनी है। हम जितने भी दर्पण के बंटवारे कर रहे हैं ना, वो किसके आधार पर करेंगे? तल के आधार पर। देखो हम जो दर्पण देखते हैं ना घरों में, उसका तल समान होता है, इसी कारण से उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहते हैं बच्चे? समतल। समान तल वाला दर्पण क्या कहलाता है? समतल दर्पण। समान तल वाला दर्पण क्या कहलाता है? समतल दर्पण। ठीक है। अब सवाल यह है, शब्दों को सुनना बेटा, मेरे शब्दों में पूरी कहानी छुपी हुई है। कभी तुमने बाइक पर साइड में लगा हुआ दर्पण देखा होगा ना। बाइक पे हैंडल पर ऐसे दो दर्पण लगे होते हैं, या फिर कोई फोर व्हीलर होती है, ट्रक होता है, ऑटो होता है, या फिर कार होती है, कार के गेट पर दो दर्पण लगे होते हैं। पता है वो समतल नहीं होते, वो होते हैं गोली दर्पण। तो हम आज जो दर्पण का बंटवारा करने वाले, वो किस आधार पर करने वाले? फिर से बोल रहा हूं, हम आज जो दर्पण का बंटवारा करने वाले, वो किस आधार पर करने वाले बच्चे? तल के आधार पर। ठीक है, मतलब तल के आकार। अगर दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, हम कौन सा पृष्ठ देखेंगे पर, अगर दर्पण का परावर्तक पृष्ठ सीधा है तो यह दर्पण क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। और हमारे सिलेबस में एक और प्रकार का दर्पण दिया हुआ है, जिसका नाम क्या है बच्चे? गोलीय दर्पण। तो आज की क्लास में हम दो प्रकार के दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। एक समतल दर्पण और एक दूसरा कौन सा बच्चे? गोली दर्पण। एक कौन सा? समतल दर्पण और एक दूसरा कौन से? गोली दर्पण। ठीक है, एक समतल दर्पण और दूसरा कौन सा बच्चे? गोली दर्पण। ठीक है, बताओ अब इतना समझ आया या नहीं? एक समतल दर्पण और दूसरा कौन सा? गोली दर्पण है। सिमरन मैं तो पक्का बताऊंगी, पिटाई करूंगा जिसने बताया। शीशमणि जी कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। शीशमणि जी हम अच्छा नहीं पढ़ाते, आप अच्छा पढ़ते हो। यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, सना झा कहती हैं। भैया बढ़िया, आगवा। ठीक है, तो हमारे सिलेबस की बात करें, अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे होते तो हम बहुत सी बातें करते हैं। अभी हम जितने भी प्रकार के दर्पण पढ़ेंगे, उनका बंटवारा तल के आधार पर ही होगा। हम बताएंगे डाउट्स बेटा अभी टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद देखेंगे। ठीक है ना। राम सर जो मिरर का पॉलिश सिल्वर, हाँ सिल्वर की किसी अयस्क की हो सकती है ना। चलिए ठीक है, डाउट्स देखेंगे बाद में थोड़ी देर से। अब देखो बेटा, सवाल कुछ ऐसा है बेटा, शब्दों को समझना, एक एक बात को सुनना। आपने अगर ये बात सुन ली तो पूरा चैप्टर आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, पूरा चैप्टर आपके लिए हलवा हो जाएगा। बेटा सुन ध्यान से, तू मेरी बातों को सुन। तूने क्या लिया? एक कांच का टुकड़ा। कांच का टुकड़ा तो पारदर्शी होता है। फिर से बोल रहा हूं, कांच का टुकड़ा तो पारदर्शी होता है। उसके बाद तूने इसके एक हिस्से पर क्या कर दी? पॉलिश कर दी। एक हिस्से पर क्या कर दी बच्चे? पॉलिश कर दी। जब एक हिस्से पर पॉलिश कर दी, याद रखना, जब एक हिस्से पर पॉलिश कर दी तो ये कौन सा हिस्सा हो गया? पॉलिश सतह। और ये कौन सा हिस्सा हो गया? परावर्तक पृष्ठ। मतलब शब्दों को सुनना, मतलब दर्पण बनाने के लिए तुझे क्या चाहिए? कांच का टुकड़ा। ठीक है, फिर से दर्पण बनाने के लिए तुझे क्या चाहिए? कांच का टुकड़ा। अब आगे बढ़ना, जिसने ये बात समझ ली उसके लिए पूरा चैप्टर हलवा हो जाएगा। अब आपने करा क्या बेटा? सुनना ध्यान से। अब आपने करा क्या? एक गोल कांच का टुकड़ा ले लिया। ऐसा भी हो सकता है ना कि फुटबॉल होती है ना, जो बॉल होती है, उस आकार का आपने कांच का एक टुकड़ा ले लिया। ठीक है, कांच क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके आर पार अभी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मैं कांच क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके आर पार आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें से प्रकाश गुजर सकता है। अब आपने करा क्या बेटा? एक एक बात को सुनना, पूरा चैप्टर हलवा बना दूंगा मैं, बस तू मेरी बातों को सुनते चल। ठीक है, सुनना ध्यान से। जैसे कांच का टुकड़ा आर पर, अब आपने क्या करना है? इसके दो टुकड़े कर लेना है। एक टुकड़ा ये वाला, एक टुकड़ा ये वाला। सुनना ध्यान से, नाम भी दे दे रहा हूं। ये वाला जो पीस है ना, ये जो ये वाला, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी। मान लो नाम दे दिया ए बी। अब ये वाला पीस है ना, इसको मैंने नाम दे दिया मान लो बी सी। ठीक है, तो मेरे पास दो पीस हो गए। ठीक है, कितने पीस हो गए? दो पीस हो गए। एक पीस हो गया ये ए बी, ठीक है, और एक पीस क्या हो गया बच्चे? ये वाला। ठीक, अब सवाल ये है कांच, इसको दर्पण बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगी? पॉलिश। यह है कांच के टुकड़े, और कांच के से दर्पण बनाने के लिए इसकी एक सतह पर क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। और जब एक सतह पर पॉलिश की जाती है तो यह भी तो संभव है कि आप अंदर वाली सतह पर पॉलिश कर दो। यह भी तो संभव है कि बाहर वाली सतह पर पॉलिश कर दो। तो मेरे बच्चे, ये येलो कलर से मैंने दिखाया ना, ये पॉलिश दिखाइए। तो ये वाला पृष्ठ कौन सा पृष्ठ हो जाएगा?
परावर्तक पृष्ठ। ये वाला पृष्ठ कौन सा पृष्ठ हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ। यहां देखिए ये वाला पृष्ठ कौन सा पृष्ठ हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो बेटा यहां पर दो स्थितियां बनती है। ये बेटा यहां पर दो स्थितियां बनती हैं, एक बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ और एक अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ। अब इतना बताओ, इतना समझ आया या नहीं? आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यू आर ग्रेट। ऑल टीचर्स को मेरी तरफ से ईद आने वाली है, इनवाइट करती हूं। हाँ भाई साहब, एड्रेस दे देना, मैं तो आ जाऊंगा। सर यू आर माय फेवरेट टीचर इन द वर्ल्ड। थैंक यू रूपेश कुमार यादव, लव यू कुमार, श्रेयस पंडित। सबसे ज्यादा हम मेकअप करते हैं, समृद्धि चरसिया। ये राज बताए नहीं जाते। मेकअप करा करो, अच्छा होता है, बढ़िया होता है। इतना समझ आया है ये नहीं, इसके आगे मैं आपको और बताऊंगा। यू आर ग्रेट। हाई ठीक है, एक दो बच्चों नहीं, किसी ने नो नहीं बोला है, शायद बोला हो तो चैट्स में चला गया होगा, मैं उनके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। फिर से मैं चैट्स बंद कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं चैट्स बंद करता हूं तो आपको अच्छी तरह से समझ आता है। ठीक है, अब देखो फिर से एक बार फिर से बताऊंगा, जब तक नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं। अगर आज का टॉपिक रह भी गया तो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, मान लो एक टुकड़ा ऐसा लिया है आपने। ठीक है, मान लो एक टुकड़ा ऐसा लिया है आपने और एक टुकड़ा आपने ऐसा लिया। शब्दों को समझना। मैं जब खुद 10th क्लास में था ना, सच बता रहा हूं, मैं जब खुद 10th क्लास में था ना, तो मैं इनमें अंतर ही नहीं बता पाता था। तो फिर मैंने अपनी एक ट्रिक बनाई, बताता हूं, है ना। देखो, ये पालिस, ये क्या कर दी हमने? पालिस। और ये क्या कर दी हमने? पालिस। ठीक है, ये क्या कर दी हमने? पालिश। और ये क्या कर दी हमने? पालिश। ठीक है, अब देखो परावर्तक पृष्ठ ये है अंदर की तरफ दबा हुआ। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ और परावर्तक पृष्ठ ऊपर की तरफ उभरा हुआ। तो बेटा गोली दर्पण परावर्तक पृष्ठ अंदर भी हो सकता है और परावर्तक पृष्ठ उभरा भी हो सकता है। इस आधार पर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। गोली दर्पण कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। सुनना, जब परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हुआ होगा, जब परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हुआ होगा तो दर्पण कहलाएगा अवतल। आ से अंदर की तरफ और आ से अवतल। तो यह दर्पण कौन सा हो गया बच्चे? अवतल दर्पण। थोड़ी बहुत अंग्रेजी का भी ध्यान रखें, इससे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और जब परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा तो इस दर्पण को बोलेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब सवाल यह है, आ से अवतल मतलब आ से अंदर की ओर और ऊ से उभरा हुआ मतलब ऊ से उत्तल। ठीक है, ऊ से उभरा हुआ और ऊ से उत्तल, अंग्रेजी में से कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब सवाल कुछ ऐसा है, एक एक बात को समझना। ठीक है, आ से अंदर की ओर अवतल दर्पण, ऊ से उभरा हुआ उत्तल दर्पण। अगर आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण की परिभाषा लिखो, तो आप लिखोगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, उस दर्पण को अवतल कहते हैं। यही तो मैंने बताया था, आ से अंदर की ओर, आ से उभरा। अच्छा, अगर आपसे आ से अंदर की ओर, आ से अवतल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल दर्पण क्या होता है, तो ऐसा परावर्तक पृष्ठ, ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब जल्दी बताओ कितने बच्चों को अवतल और उत्तल में अंतर समझ आ गया? गोमती अहिरवार एक बार देखो बेटा। सर कॉमेडी पूरा करते हैं, क्या करें यार। प्रकाश की चाल, हर्षित 3 गुणा 10 की पावर 8। शालिनी बेटा क्या डाउट है? डाउट में डालो। ऑसम ट्रिक है सना। यस, मैं खुद जब 10th में था ना, तो मुझे नहीं याद रहता था कि कैसे अवतल और उत्तल में अंतर निकालें। बिहार के बच्चों याद रखना, क्वेश्चन में मतलब कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है। अब देखो, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे गोली दर्पण के प्रकार नहीं पता होंगे। पहला है अवतल दर्पण। देखो, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो। ठीक है, अंदर की ओर। दूसरा देखो उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो या फिर उभरा हुआ हो। ठीक है, ये हमने बताए थे। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। यस, ऑसम बेटा, ये ट्रिक याद रखना, ट्रिक काम आती है बेटा, है ना। क्या होता है कि मस्ती मजाक हमेशा चलता रहेगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके कभी ना कभी काम आएंगी, कभी ना कभी काम आएंगी। ठीक है, याद रखना, छोटी सी बात है। ठीक है, विमल यादव, वहां पर लिखा होगा आस्क डाउट। ठीक है, और आस्क डाउट जहां पर लिखा है वहां से डाउट पूछा जाता है। ठीक है, आगे अब सुनो ध्यान से। ठीक यार गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, अब बताइए
कि इस दर्पण का नाम मैं ए रख दूं, इस दर्पण का नाम मैं बी रख दूं, ठीक है। ए कमेंट में आंसर देना और बी, ए कौन सा दर्पण है और बी कौन सा दर्पण है, जल्दी से। सर गोली दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहते हैं बेटा। ऋषुराज थैंक यू। अब जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, सब देंगे जितने बैठे हैं ना इस क्लास में, छुप के बैठे रहते हैं। पता है एक बात आपको बताऊं, आपके डाउट है आदि का सिलेबस कब खत्म होगा, तुम्हारे एग्जाम से पहले रिवीजन करा दूंगा अच्छी तरह से, टेंशन मत लेना। देखो मैं क्या कह रहा था, गोली दर्पण, मैं कुछ बोल रहा था, बुला दिया। हाँ, क्या होता है कि हर एक क्लास में 70% बच्चा शांति से क्लास देखता रहता है। पता है क्यों? क्योंकि वो टॉपर बनना चाहता है ना। और वो जो छुपे हुए टॉपर है ना, देखना आप देखना कि जब भी रिजल्ट आता है ना, तो कोई अनियन 3 निकल कर बाहर से आता है टॉपर बनकर, क्योंकि वो शांति से पढ़ रहा होता है। तो जितने भी टॉपर है ना, उन टॉपरों से भी निवेदन है, जो कि भविष्य के टॉपर हैं, उनसे भी निवेदन है कि आंसर दिया करो, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी हमें आंसर देने से चीजें ज्यादा जल्दी याद होती हैं। बढ़िया, अब मैं आपको आंसर देता हूं। यहां पर ए का परावर्तक प्रश्न अंदर की तरफ है, इसी कारण से अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है यार, परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, ठीक है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण, कॉनकेव। मेरे पास आंसर आ गया है, ठीक है। और जब परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, तो इस दर्पण को उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है भैया। याद रखना छोटी छोटी बातें। यस, ए अवतल बी उत्तल। देखो सारे बच्चे आंसर दे दिए। यार आपको एक एग्जाम्पल आज करके देखना, आपको एक एग्जाम्पल करके देखना है। घर में चम्मच तो सबके होगा, ठीक है। चम्मच कुछ ऐसा होता है, पता है चम्मच कुछ ऐसा होता है। मैंने होमवर्क देना है तुम लोगों को आज, ठीक है। बाकी आप बाद में नेक्स्ट क्लास में आंसर देना। चम्मच कुछ ऐसा रहता है, आप जब अंदर वाले सरफेस की तरफ देखोगे तो कौन सा दर्पण की तरह कार्य करेगा? सरफेस अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ वाले हिस्से को देखोगे, कौन से दर्पण की तरह कार्य करेगा। और जब बाहर वाले सरफेस की तरफ देखोगे तो कौन से दर्पण की तरफ कार्य करेगा। तो होमवर्क दे रहा हूं। मेरा होमवर्क ये है कि अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हो, ठीक है, ये बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इस इमेज को देख पा रहे हो। अब यहां पर होमवर्क कुछ ऐसा है कि बी ये वास्तविक है या आभासी है, ठीक है, और ये ए ये अंदर वाला है, ये अंदर वाला है, तो ये वास्तविक है या आभासी है। सवाल ये है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी पिछली क्लास में कि वास्तविक और आभासी को कैसे पहचानते हैं। याद, होमवर्क नहीं, चलो अभी बता देता हूं। अरे याद कर उड़ान के परिंदे, याद कर उड़ान के परिंदे, उन बातों को, जिन बातों पे मैंने तुझे कहा था, जिन बातों पे, अरे जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अरे जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। और जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। याद करिए उन बातों को, जिन बातों में पिछली क्लास में छुट्टी मारने वाले बच्चों, पिछली क्लास में छुट्टी मारने वाले बच्चों पिटाई पड़ेगी धड़ाक। अच्छा, मेरी थोड़ी तुम्हारी पिटाई पड़ेगी, ठीक है, छुट्टी ना मारिए, बढ़िया, ठीक। चलो कुछ बातें सीखते हैं बेटा, ठीक है, कुछ बातें सीखते हैं, इंपॉर्टेंट है। और कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं। आपको पूरा चैप्टर मैं मुंह जबानी ना करा दूं तो मेरा नाम पलट देना, पलटना तो मत यार, अच्छा नाम है, कुछ मत करना, तुम तो बस पढ़ लो, ठीक है। सुनो ध्यान से, आज मैं आपको कुछ परिभाषाएं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। आज मैं आपको क्या करने वाला हूं? कुछ परिभाषाएं पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से सबसे पहली परिभाषा किसकी है बच्चे? देखो ध्यान से देखना, ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? तो इट इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है? इट इज कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा दर्पण है? कॉनकेव। और ये कौन सा दर्पण है? कॉन्वेक्स। देख ध्यान से, ये वाला बिंदु दर्पण का मध्य बिंदु, ये वाला बिंदु दिख रहा है आपको, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दर्पण का मध्य बिंदु जहां से नापतोल किए जाएंगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, दर्पण का मिड पॉइंट, अंग्रेजी के एक शब्द में इससे पोल कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसे पोल कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चे? ध्रुव, ठीक है। हिंदी में क्या कहा जाता है इसे? ध्रुव। तो दर्पण का मध्य बिंदु जहां से आप सारे नापतोल करोगे, जितने भी नापतोल होंगे ना, वो कहां से होंगे? इस पॉइंट से, जिसे
पोल कहने के कारण, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोल, पोल कहने के कारण पी से प्रदर्शित करोगे, पोल कहने के कारण किससे प्रदर्शित करोगे, पी से प्रदर्शित करोगे। तो बेटा याद रखना ध्रुव का तात्पर्य क्या हुआ, ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं पोल, और दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। छोटी छोटी बातें हैं, देखो परिभाषा भी लाए हैं तुम्हारे लिए, घबरा काहे रहे हो, ठीक है, घबरा काहे रहे हो। देखो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, केंद्र का मतलब क्या हुआ, ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसका मध्य बिंदु अर्थात उसका केंद्र क्या हुआ, ध्रुव हो गया। किससे प्रदर्शित करते हैं, बिना सोचे बता देना पी से, बिना सोचे बता देना पी। काहे प्रदर्शित करते हैं पी से, क्योंकि इसे अंग्रेजी में पोल कहा जाता था, ठीक है। अब देख ध्यान से, ये वाली बात को बहुत ध्यान से समझना बच्चे, ये वाली बात को बहुत ध्यान से समझना, ये वाली बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर आप इस दर्पण को देखते हो तो ये दर्पण, आप बोल दोगे सर ये तो अवतल दर्पण है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत, अगर आप इस दर्पण को देखते हो आप बिना सोचे बोल दोगे ये तो उत्तल दर्पण है, बिना सोचे बोल दोगे ये तो उत्तल दर्पण है। अब सुनना शब्दों को, मैंने आज बताया था कि ये कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा, ये कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा। अच्छा नहीं बना, मैं अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा, ठीक है। अरे बाबा, जब ये पूरा गोला रहा होगा तो इस गोले का केंद्र भी तो होगा, इस गोले का, वैसे आपको ध्रुव पता चल गया, अब पी बोलते हैं तो मैं ध्रुव बनाता चलूं, ठीक है। अगर आप सेम टू सेम इस दर्पण के लिए, अवतल के लिए जो वैलिड है वही उत्तल के लिए वैलिड है। अगर ये आपने गोले से बनाया तो इसका केंद्र भी तो रहा होगा, केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर, और जब इसका केंद्र है तो इसका भी क्या हो जाएगा बच्चे, केंद्र। सुनना ध्यान से, गोली दर्पण पहले कभी किसी गोले का हिस्सा था, और जब अगर गोले का हिस्सा है तो गोले का केंद्र तो होगा ही, और जब गोले का केंद्र होगा, जब गोले का केंद्र होगा, जब गोले का केंद्र होगा तो वही तो इस दर्पण का केंद्र होगा। तो इस केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी कारण से इंग्लिश के अल्फाबेट सी से प्रदर्शित किया जाता है। अब बताइए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और वक्रता केंद्र समझ आया या नहीं। चैट्स ओपन हो गई हैं क्या, हाँ चैट्स ओपन हो गई हैं, बताइए। हाँ क्लियर, मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, मुझे जल्दी नहीं। अगर कुछ छूटी भी गया ना तो मैं अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, इसलिए घबराओ मत। अगर कुछ छूट भी गया ना मैं अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, याद रखना। हाँ बढ़िया, ठीक है। इसलिए मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके नहीं पढ़ा रहा हूं कि मुझे आज ही खत्म करना है, मैं चाह रहा हूं कि आपको आना चाहिए। नहीं आएगा फिर से कराएंगे, बच्चों जिसको डाउट है डाउट सेक्शन में डालिएगा, मैं आपके आंसर दूंगा। एक बार डाउट देख लेते, कॉमन डाउट। सर जब मिरर को पॉलिश सिल्वर क्लोथ, हाँ बेटा प्रशांत बिल्कुल कर सकते हैं। दर्पण को पॉलिश कभी भी दहियों की, ये मैं समझा नहीं बेटा। कॉन्वेक्स में वेरी गुड सर, समझ नहीं आया। शालिनी बेटा क्या समझ नहीं आया, देखते हैं शालिनी बेटा को क्या समझ नहीं आया। ये क्या आ गया, शालिनी बेटा ये है समतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। दर्पण को बनाने के लिए आपने कांच के एक हिस्से पर क्या किया है बच्चे, पॉलिश किया है, ठीक है। ओके अब देखिए ध्यान से, राम राम बेटा, कब से छुट्टी मिलेगी, जब मिलेगी तब पता चल जाएगा। सैजल कहते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, थैंक यू सैजल बेटा, ठीक है। ये रही आपके वक्रता केंद्र की परिभाषा, ठीक है। वक्रता केंद्र की परिभाषा ये कहती है कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र ही दर्पण का केंद्र होता है और ये कहलाता है वक्रता केंद्र, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखो अगली परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। अगली परिभाषा सुनना ध्यान से, फिर से आप लोग मुझे आंसर देना कि ए कौन सा है और बी कौन सा है। ये रहा और ये रहा, है किसी में इतना दम कि ए कौन सा दर्पण है और बी कौन सा दर्पण है किसी में इतना दम कि कोई बता दे ए कौन सा दर्पण है और बी कौन सा दर्पण है। ध्यान से बेटा, हेमंत ध्रुव की परिभाषा लिखी हुई है, जब आपको नोट्स मिलेंगे ना तो उसमें परिभाषा मिल जाएगी। है किसी में इतना दम कि मुझे अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कौन सा है बता दे। है कोई यहां पर हिम्मत वाला इस क्लास में, है कोई परिंदा जो एटीपी को पीटीपी कर दे। दर्पण, हो भगवान, हे भगवान उठा ले मुझे, उठा ले। लव फ्रॉम बिहार, बिहार से बहुत सारा प्यार आए मेरे लिए, उठा ले भगवान मुझे। मैं ऐसी पिटाई लगाऊंगा अभी, तुम लोग, मेरा डंडा कहां है, मैं ऐसी पिटाई लगाऊंगा आंसर देने वाले गधों। मुझे गुस्सा आ रहा है। किस आधार पर तुमने निर्णय कर लिया
किस बेसिस पर तुमने निर्णय कर लिया कि बहुत से बच्चे यहां पर आंसर दे रहे हैं कि सर अवतल है उत्तल है, किस बेसिस पर तुमने निर्णय कर लिया कि कौन सा दर्पण अवतल है कौन सा दर्पण उत्तल है? अरे मेरे बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि तुम्हें तल देखना है, तल तुम देख ही नहीं सकते, यहां पहचान ही नहीं सकते क्योंकि यहां पर पॉलिश नहीं है। अरे भैया पॉलिश देखा करो और क्लियर बोलते ना सर पॉलिश तो करो। सर हम पहचान ही नहीं सकते, सर आप पागल हो, सर आप बावले हो, आपने पॉलिश नहीं करी, तुम तो डायरेक्टली सर ये अवतल है बी उत्तल है, पिटाई करूंगा बहुत ज्यादा। ठीक है, ये देखो, इधर देखो, इधर अब बता सकते हो कि कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल है। अब आप इजीली बता सकते हो कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल है, अब बता सकते हो। पॉलिश ही नहीं थी, अगर तुम पॉलिश नहीं करोगे तो जिंदगी तुम्हारे ऊपर पॉलिश कर देगी भैया, दर्पण की पॉलिश। मैं पिटाई करूंगा अभी। ठीक है, ठीक। अब देखो ये केंद्र P कहलाता है, ये केंद्र P कहलाता है। अरे ये वाला जो दर्पण का केंद्र होता है यह बिंदु C कहलाता है, यह बिंदु C कहलाता है। मेरे बच्चे, मेरे क्यूट क्यूट से भोले भोले उड़ान के परिंदों, शब्दों को समझना। मैं अब डायग्राम नहीं बना रहा हूं, अब सुनना ध्यान से, है ना। कभी ना कभी ये पूरा गोला था, बोलो हाँ। कभी ना कभी ये पूरा गोला था, बोलो हाँ। ठीक है, था ना जब पूरा गोला। अरे जब पूरा गोला था तो उसका केंद्र था, बोलो हाँ। जब पूरा गोला था तो केंद्र था। अरे त्रिज्या भी तो होगी, गोला कभी केंद्र रखता है तो साथ ही साथ त्रिज्या भी तो रखता है। गोला कभी केंद्र रखता है तो साथ ही साथ क्या रखता है, त्रिज्या भी तो रखता है। गोला कभी केंद्र रखता है तो साथ ही साथ त्रिज्या भी तो रखता है। तो सवाल कुछ ऐसा है, गोला कभी केंद्र रखता है तो क्या रखता है, साथ ही साथ त्रिज्या। अरे भैया यही कहलाएगी इस दर्पण की त्रिज्या। शब्दों को, जिस गोले से दर्पण बना हुआ है, जिस गोले से दर्पण बना हुआ है उस गोले का केंद्र भी होता है तो त्रिज्या भी होती है। तो जो उस गोले की त्रिज्या है वही इस दर्पण की त्रिज्या कहलाएगी। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेडियस। रेडियस में कहने के कारण, रेडियस कहने के कारण इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। फिर से देखो ये जो लाइन बनी है ना, ये कहलाएगी रेडियस। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेडियस और इसी कारण से इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। मैं तो थक गया। यार एक बड़ा मुश्किल सा पॉइंट है, एक बड़ा मुश्किल सा पॉइंट है जिससे कहा जाता है फोकस। ठीक है, अंग्रेजी में भी इसे फोकस ही कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में भी इसे फोकस ही कहते हैं। देखो ध्यान से, ये फोकस कौन सा कमाल है, बड़ा सिंपल सा। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, उसके बाद आप देखना। ये सी है और ये पी है, इसको ये लाइन मिला रही है ना, इसका मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। फिर से बता रहा हूं, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं ना बेटा, बिहार बोर्ड में इसका डेरिवेशन भी आता है ना, वो डेरिवेशन हम करेंगे। पी से लेकर सी तक को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, पी और सी को मिलाने वाली लाइन होती है ना, इस क्या केंद्र इसका जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, वही कहलाता है फोकस। अब यार फोकस का मतलब जानते हो, फोकस का मतलब ध्यान, फोकस का मतलब कॉन्सेंट्रेट। तो यार इसको फोकस क्यों कहते हैं, मैं पहले आपको बताता हूं इसको फोकस क्यों कहते हैं। इसको फोकस क्यों कहते हैं, इसे फोकस इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई प्रकाश किरण अक्ष के समांतर, ये वाली बिंदु अक्ष होती है, तो वो फोकस पर इकट्ठी हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण, बहुत सारी प्रकाश किरण अक्ष के समांतर आती है ना, तो वो कहां पर इकट्ठी हो जाती है, फोकस पर। तो बेटा याद रखना, कभी भी सी और पी के मध्य में, बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं जानता हूं अधिकतर बच्चों को डाउट होगा। फिर से, ये जो लाइन होती है ना सी और पी को मिलाने वाली, ये लाइन कहलाती है अक्ष। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, मुख्य अक्ष। फिर से यहां भी बना दे रहा हूं मैं, ये पी और सी को मिलाने वाली त्रिज्या तो होती है, लेकिन इस लाइन को अक्ष भी कहा जाता है, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो पी और सी को मिलाने वाली लाइन का मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। ठीक है, मध्य बिंदु फोकस। अब सवाल यह है इसे फोकस क्यों कहते हैं। अगर बहुत सारी प्रकाश किरणें ये जो अक्ष के समांतर आती हैं, तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस पर इकट्ठी होती हैं, फोकस पर केंद्रित हो जाती हैं। फोकस का मतलब क्या हुआ, केंद्रित करना। तो समांतर किरणों को दर्पण के जिस बिंदु पर केंद्रित किया जाता है वही कहलाता है फोकस। यहां भी देखिए, ये यार ये थोड़ा सा गड़बड़, ये दूर फेंकता है प्रकाश किरणों को। ठीक है, तो इस कारण से ये, लेकिन फोकस के सापेक्ष है। दूर फेंकने वाला कॉन्सेप्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब ये बताओ, इतनी परिभाषा, ए चैट्स बाबा, मैं तो थक गया। कॉनकेव मिरर। अब बताओ, परिभाषाएं क्लियर है। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, आर्यन वेरी गुड, आर्यन वेरी गुड। प्रिंसिपल एक्सिस अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, PLE होता है आर्यन बेटा। लव यू अंशुमान यादव बेटा। यस क्लियर। समृद्धि चौरसिया मेकअप करने गई,
मोजा आ गया, अरे वाह, कोई बंगाल से है क्या? आमी भालू भाची लागी। मेरे को बंगाली आती नहीं है, पर एक लाइन याद है, आमी भालू भाची लागी। और दूसरी लाइन, आमी जे तुम्हार सुदो जे तुम्हार। बस 2 ही लाइन आती हैं, इसके अलावा नहीं आता कुछ भी। यस, क्लियर। परिभाषाओं को मैं फिर से रिवाइज करवाता हूं, ठीक है, परिभाषाओं को मैं फिर से रिवाइज करवाता हूं। दर्पण बनाया, पॉलिश करी, सबसे पहले तुमने दर्पण बनाया, दर्पण पर पॉलिश करी। सुनना, जमूरे, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? पोल। दर्पण का केंद्र होता है सी, सी और पी को मिलाने वाली एक लाइन होती है, अरे ये कहलाती है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अरे देख जमूरे, ध्यान से देख, ये सी पी क्या कहलाता है? अक्ष। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? फोकस। फिर से कोई दिक्कत नहीं, यहां देखो कौन सा दर्पण है? आप बोलोगे सर ये तो उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। बेटा सुनना ध्यान से, मैं तेजी में रिवाइज करवा रहा हूं। मध्य बिंदु पोल कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये कभी ना कभी गोला रहा होगा, गोला रहा है तो सेंटर भी होगा। देख बेटा ध्यान से, ठीक। अब पी और सी को मिलाने वाली जो लाइन होती है ये कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो पी और सी से तक की दूरी आर मतलब वक्रता त्रिज्या, आर मतलब वक्रता त्रिज्या। पी और सी का मध्य बिंदु ये क्या कहलाता है? फोकस। सारी बातें मैंने रिवाइज करा दी, एक और बात तो सुन ले, पी और एफ से मतलब ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी कहलाती है छोटा वाला एफ। फिर से बोल रहा हूं, फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी कहलाती है छोटा वाला एफ। तो पी का तात्पर्य यहां पर है ध्रुव से, ठीक है, पी का तात्पर्य यहां पर किससे है? ध्रुव से। और एफ का तात्पर्य किससे है? फोकस से, ठीक। और पी और एफ हो गया, पी हो गया। सी का तात्पर्य वक्रता केंद्र से है, ठीक है। और उसके बाद आर का तात्पर्य वक्रता त्रिज्या से है, ठीक है। और आखिरी छोटी सी बात, इसका तात्पर्य तुम बताओगे। हाँ, सृष्टि सिंह को समझ आ गया, सबको समझ आ गया। सर फोकस दूरी अभिषेक मौर्य, बिल्कुल अभिषेक मौर्य। फोकस से लेकर पोल तक की जो दूरी होगी वो होगी फोकस दूरी। बढ़िया, आपको मिलते हैं 1 करोड़ रुपए अभिषेक मौर्य, ठीक है। जब मिल जाए तो आधे मुझे दे देना, ठीक है। अब बता, सच बताना कितने % बच्चों को ये चीज क्लियर हुई? ठीक है सर, यू आर द बेस्ट टीचर। इतना अच्छा पढ़ा दिया क्या? फोकस दूरी बेस्ट बेस्ट लिखे जा रहे, पढ़ लो, बढ़िया। कुछ नहीं, कोई बेस्ट नहीं होता, हमें बेस्ट बनना है, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनो। जो गलतियां मैंने की है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग करो, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, समझ आया। अब एक बात आपको बताऊं बेटा, जब तक ये पोल चल रहा है, जब तक आपको एक बात बताता हूं, इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। कौन सा? अब क्यों कहा जाता है? सवाल ये है क्यों? क्योंकि बेटा अगर कोई प्रकाश किरण, शब्दों को सुनना, मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो इसे फोकस की ओर मोड़ता है, मतलब इकट्ठा करता है एक बिंदु पर, और उत्तल दर्पण को कहा जाता है अपसारी, ठीक है। क्या कहा जाता है बच्चे? अपसारी। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई दिखती है तो ये फोकस के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? फोकस के सापेक्ष इससे फैला देता है। तो अगर प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना होगा, ठीक, सुनना, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना होगा तो अभिसारी, और प्रकाश किरणों को दूर करना होगा तो ओ भाई साहब ये क्या गड़बड़ हो गई, ठीक है, अपसारी का उपयोग करोगे, ठीक है। मतलब प्रकाश किरणों को जब हम इकट्ठा करेंगे, जब हम प्रकाश किरणों को इकट्ठा करेंगे तो यहां पर कॉनकेव, सॉरी अंग्रेजी में पहुंच गया था, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। जब हमें प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना होगा तो अवतल दर्पण, और प्रकाश किरणों को फैलाना होगा तो उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। पोल करा ही नहीं है, कहां से? डॉली गंगवार बेटा, पोल नहीं, ऐसे थम्स अप करने वाला आएगा। 93.49, 94% के आसपास बच्चों को आ गया। एक बार डाउट्स देख लें यार बेटा, ठीक है। किसी का कॉमन डाउट? सर जब मिरर की है तो पहले वाले डाउट्स हैं यार। सर आपने क्या गलती की है? अर्पिता, ठीक है, लव यू सर, पीडब्ल्यू के बेस्ट टीचर हो आप। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। सर कब से छुट्टी मिलेगी? अरे काजल पटेल पढ़ ले, छुट्टी चाहिए तेरे को, ठीक है। अर्पिता बस आगे देखो, ठीक है।
वक्रता त्रिज्या हो गया। देखो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा आपको मिल जाएगी, मुख्य अक्ष की परिभाषा आपको मिल जाएगी, मुख्य फोकस की परिभाषा भी आपको मिल जाएगी, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस ही मिल जाएगा, फोकस दूरी भी मिल जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा सवाल का जवाब आप मुझे दोगे, एक छोटे से सवाल का जवाब आप मुझे दोगे। ठीक है, एक कितने बच्चों को यस और नो में आंसर देना, यहां पर कितने परसेंट बच्चों को किरण आरेख बनाने में दिक्कत होती है, सच बताना। सूरज रॉय बेटा अभी देखा मैंने डाउट सेक्शन। नितिन यादव यस मैं इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाता हूं बेटा। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम जिनके मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूं, सच बताना कितने परसेंट बच्चों को दिक्कत होती है किरण आरेख बनाने में। ठीक है, मरियम वर्सी सर बहुत अच्छा बनाते हैं, थैंक यू। मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है कि दिक्कत होती है। ठीक है ना, मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होती है। अगर आपको दिक्कत होती है, आज आपकी दिक्कत दूर करेगा आकाश। अगर आपको दिक्कत होती है, आज आपकी दिक्कत दूर करेगा आकाश। और अगर आपकी दिक्कत नहीं है तो उस दिक्कत को और ज्यादा पॉलिश करेगा आकाश। ठीक है, 25 मिनट की क्लास बाकी है। ठीक है, 25 मिनट तक आपको यहां पर देखना है, 25 मिनट तक आपको यहां पर देखना है, 25 मिनट तक आपको यहां पर देखना है। ठीक है, 25 मिनट तक आपको यहां पर देखना है, कोई भी ध्यान भंग मत करना। आप भारत के किसी भी बोर्ड से हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, भारत के किसी भी बोर्ड से हो, डायग्राम आते हैं। ठीक है, डायग्राम आते हैं। देखो मैक्सिमम बच्चों ने नो यस मिले जुले आंसर दिए हैं। ठीक है, अब देखो मैं चैट्स बंद कर रहा हूं। ठीक, देखिए आज हम बनाने वाले हैं प्रतिबिंब, आज हम बनाने वाले हैं प्रतिबिंब। तुमको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है ना, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, बस तुम मेरी बातों पर ध्यान देना। अगर आपको डायग्राम बनाना है ना, इन चीजों को सीख लो, जिंदगी में कभी भी किरण आरेख गलत नहीं बनाओगे। देखना पहली बात क्या है पहली बात क्या है कि अगर कोई प्रकाश किरण है ना मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मेरी ट्रिक को याद रखने वाले बच्चे, आती है मतलब आपतित किरण। क्या बोला? आती है मतलब आपतित किरण, आती है मतलब आपतित किरण। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो ये टकराकर बाहर आ जाएगी, क्योंकि परावर्तन होगा। दर्पण है तो क्या करेगा? किरण को वापस भेज देगा। कहां भेजेगा? तो अगर कोई प्रकाश किरण समांतर आती है तो फोकस से होती हुई जाएगी अवतल दर्पण में। फिर से बोल रहा हूं, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, मैं डार्क कलर का यूज कर लेता हूं और आसान हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई प्रकाश किरण, ये तो मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये टकराकर कहां से जाएगी बच्चे? फोकस से। ठीक है, फिर से अगर कोई प्रकाश किरण समांतर आती है तो टकराकर कहां जाएगी? फोकस की ओर। ठीक है, और ये दर्पण तो यार उल्टा ही चलता है, ये प्रकाश किरणों को फोकस की तरफ मोड़ता है और ये प्रकाश किरणों को दूर की तरफ फेंकता है। तो ये प्रकाश किरणों को कहां फेंकेगा? दूर की तरफ, लेकिन फिर भी फोकस के सापेक्ष ही फेंकेगा। आप याद रखना, मैक्सिमम डायग्राम इसके बेसिस पर आते हैं, मैक्सिमम डायग्राम इसके बेसिस पर आते हैं अवतल के आधार पर। ठीक है, तो अब पहला नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाएगी, या फिर मुख्य अक्ष से समांतर, अक्ष दोनों तरफ होता है बेटा। ठीक है, मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, पहला नियम। दूसरा नियम सुनो। ठीक है, दूसरा नियम सुनो। दूसरा नियम कौन सा है? फोकस से होने वाली बिंदु की ओर जाने वाली है। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से ही आ रही है भाई साहब, ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण आ ही फोकस से रही है तो ये कैसी हो जाएगी? मुख्य अक्ष से समांतर। पहली वाली स्थिति का उल्टा, पहले आ रही थी समांतर तो कहां से जा रही थी? फोकस से। दूसरी आ रही थी फोकस से तो कैसी हो जाएगी? समांतर। यहां देखो, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस के सापेक्ष आती है तो कैसी हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? मुख्य अक्ष से समांतर। पहला वाला जो था ना उसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, अब तीसरा देखो। ठीक है, तीसरा देखो बेटा, अगर कोई प्रकाश किरण केंद्र के सापेक्ष आती है, ठीक है, आपको पता है मैंने परावर्तन का नियम पढ़ाया था, ठीक है, कि एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर। आपको एक बात बताता हूं रास की, कि जब कोई प्रकाश किरण केंद्र से आती है तो एंगल आई का मान पता है कितना होता है? 0 डिग्री। और अगर एंगल आई का मान 0 डिग्री है तो एंगल आर का मान भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो एंगल आई कितना है? 0 डिग्री, तो एंगल आर भी 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहां से जा रही है तो वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी जहां से गई, वहां को आई अगर केंद्र से आई है। यहां देखते हैं, अगर कोई प्रकाश किरण केंद्र के सापेक्ष आती है, ठीक है, तो वो वापस लौट जाती है जिस मार्ग से आई है। ठीक है, फिर से, अगर कोई प्रकाश किरण केंद्र से आती है तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण केंद्र के सापेक्ष आती है तो वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। चौथा और अंतिम, बड़ा सुंदर सा, बड़ा सुशील सा नियम है। यह कहता है, बड़ा सुंदर और बड़ा सुशील सा, कि अगर कोई किरण ध्रुव पर आती है तो वो उतने ही कोण पर आज वापस चली जाएगी। परावर्तन के नियम को फॉलो करते। फिर से, अगर कोई किरण ध्रुव पर आती है तो उतने ही कोण पर वापस चली जाएगी ध्रुव से आती हुई।
बढ़िया सी बातें हैं, ठीक है। 4 नियम है, इन 4 नियम को अच्छी तरह से सीख लो। डायग्राम मैं बनवाऊंगा, 20 मिनट की क्लास है ना, इस 20 मिनट में मैं तुम्हें सारे डायग्राम बनवा कर जाऊंगा, ठीक है। बहुत दिक्कत होती है 4। अच्छा एक चीज और, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, तुम लोगों को क्या मैं ऋतिक रोशन लगता हूं? तुम लोगों को क्या मैं शाहरुख खान लगता हूं? तुम लोगों को क्या मैं जॉन अब्राहम लगता हूं? तुम लोगों को क्या मैं किसी मूवी का स्टार लगता हूं? हैं बताओ, तुम लोगों को क्या मैं कोई सुपर हीरो लगता हूं? तुम लोगों को क्या मैं टोनी स्टार्क लगता हूं? तुम लोगों को क्या मैं आयरन मैन लगता हूं? नहीं ना, नहीं ना। तो तुम जब मोबाइल पर या लैपटॉप पर मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो तो कोई मूवी थोड़ी ना देख रहे हो। जब आप मूवी नहीं देख रहे हो तो सामने पेन कॉपी रखा करो, ठीक है, सामने पेन कॉपी रखा करो। अगर आपने पेन कॉपी नहीं रखी तो गड़बड़ है, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आज मेरे साथ डायग्राम बनाते चलोगे, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आया उनके लिए रिपीट कर रहा हूं, ओके। जिन बच्चों को नहीं आया उनके लिए रिपीट कर रहा हूं बेटा, मेरी कोशिश एक एक बच्चे के लिए है। देखो एक बार जिनको आ गया उनको डबल से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। चैट्स मैंने बंद कर दिए हैं, ध्यान से देखना। मैं पहले बनाया मैंने कौन सा दर्पण, बोल दो ये कौन सा दर्पण है। चैट्स तो बंद है, कैसे बोलोगे? ये अक्ष, ठीक है। ये देखिए ये कौन सा दर्पण है, बोल दो ये कौन सा दर्पण है, बोल दो आज बोल दो। चैट्स तो बंद है, कैसे बोलोगे? तो बेटा ये P, ठीक है, ये F, ये C, ठीक है, ये P, ये F और ये C। सुनो ध्यान से, जिन्हें नहीं आया था, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर आती है अवतल के लिए, ठीक है, तो फोकस से जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। बढ़िया, पहला नियम यही था, पहला नियम यही था। दूसरा नियम देखो, अगर कोई प्रकाश किरण आती ही फोकस से है तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम ये था, ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद रखना, ठीक। अब देखो तीसरा नियम देखो, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वापस वहीं चली जाएगी जहां से आई है। अगर यहां देखो, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के सापेक्ष आती है तो वापस वहीं चली जाएगी जहां से आई है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा नियम, बहुत बच्चे घबराए थे। अरे देख बेटा, ये इतनी सी बात है, जितना कोण बना रही है उसका नाम रखेंगे आई, तो उतने ही कोण पर वापस चली जाएगी आर। आई और आर बराबर होते हैं, ठीक है। फिर से देखो, जितना कोण बनाएगी आई और उतने ही कोण पर वापस चली जाएगी, दैट इज आर। अब बताओ चारों नियम अच्छी तरह से पता चले या नहीं, ठीक है। आकाश अहिर, अब बताओ। हाँ मोहम्मद उसैद, 4 नियम, ठीक है। नितिशा राठौर, पोल के लिए थोड़ा सा वेट करो बेटा, थोड़ा सा पढ़ लें अपन। क्लियर? अरे चैट्स ओपन है, चैट्स ओपन नहीं हुई क्या? ओपन है भाई साहब। इतना बड़ा कैसे हो गया पोल? छोटे तुम कहां से हो गए? यहां से? हाँ ठीक है, क्लियर। अब नहीं आना चाहिए, नो यार। पता है मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं दिल से पढ़ाऊं, मतलब दिल से, और मेरा हमेशा से रहा है कि मैंने मन से पढ़ाया है। कोशिश मेरी पूरी रहती है, आपका ध्यान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली 15 मिनट की क्लास, अगली 15 मिनट की क्लास, डाउट्स बेटा देखते हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाए फिर उसके बाद अपन डाउट्स देखते हैं। अगली 15 मिनट की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अगली 15 मिनट की क्लास आपको बहुत सी चीजें सिखा कर जाएगी। अब क्या होगा, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहीं रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। मैंने आपसे आज की क्लास की स्टार्टिंग में बोला था कि आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है। मैंने आज की क्लास की स्टार्टिंग में कहा था मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने वाला हूं। वो पता है क्या थी? वो थी किरण आरेख, ठीक है। किरण आरेख मतलब आप वस्तु को कहां रखोगे जिससे उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है। अब देखो एक एक चीजें यहां पर दी हैं, एक एक चीजें यहां पर दी हैं कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है, मतलब अनंत पर मतलब बहुत दूर, अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है, क्या होता है दिन भर यहाँ ऐसे लगा रहता है ना हेडफोन, तो कभी कभी कान से ब्लीडिंग होने लगती है और दर्द होने लगता है, क्योंकि यार पढ़ाना तो है, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा था बच्चे कि अगर किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो मान लिया मैंने किसी अवतल दर्पण को अनंत, किसी वस्तु को अनंत पर रखा, ये रखी है वस्तु, ठीक है। शब्दों को सुनना, पहली प्रकाश किरण
समांतर आएगी। 1 मिनट, समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी? बोल दो। कैसे बोलोगे? चैट से बंद है। फोकस से। अरे एक और प्रकाश किरण ले आओ, कहां से जाएगी? फोकस से। जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहां पर बनता है प्रतिबिंब। तो अगर तुम डायग्राम को देख पर आओ तो छवि का निर्माण कहां हो रहा है? फोकस पर हो रहा है बेटा, फोकस पर। तो याद रखना, अगर वस्तु अनंत पर होगी तो छवि का निर्माण कहां होगा? फोकस पर। छवि की प्रकृति कैसी होगी? मतलब वास्तविक होगी या आभासी? तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां पर प्रकाश किरणें आपस में सच में मिल रही हैं, तो कैसा होगा बच्चे? वास्तविक। बेटा याद रखना, आप कोई मूवी नहीं देख रहे हो, तो आज आप ये कर रहे हो ना, मतलब आप जब ये पढ़ रहे हो ना, तो मेरे साथ सॉल्व करना ऐसे, ठीक है? और देखो छवि का आकार बिंदु आकार का, अगर आप देख रहे हो तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो कैसा बनेगा? बिंदु आकार का। अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा और बिंदु आकार का, ठीक है? 6 स्थितियां। दूसरी स्थितियां देखो, अगर वस्तु सी से आगे कहीं रखी है, ठीक है? अगर कोई वस्तु सी से आगे कहीं, यार रुकना 1 मिनट। अब देखो दूसरा वाला ये करा रहा हूं, ठीक है? अगर कोई वस्तु कहां रखी थी, अगर कोई वस्तु कहां रखी थी, ठीक है? अगर कोई वस्तु कहां रखी थी, ठीक है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं इसको लाइन से जमा कर दूंगा आपको। हाँ, ठीक है? अब पहली बार में जब वस्तु अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था? फोकस पर। अब देखिए, अगर किसी वस्तु को मैं फोकस पर रख देता हूं, तो मान लो ये मैंने बिंदु वस्तु को रख दिया, ठीक है? ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और ओ को मैंने फोकस पर रख दिया। अब प्रकाश किरणें फोकस से आ रही हैं। 1 मिनट, फोकस से आती है? अरे याद कर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। प्रकाश किरणें फोकस से आ रही हैं, तो ये फोकस से आने वाली मुख्य अक्ष समांतर मिल जाती हैं। तो मैं गणित के अध्यापक ने पढ़ाया होगा कि समांतर प्रकाश किरणें, जब दो प्रकाश किरणें समांतर होती हैं, कहां जाके मिलती हैं? अनंत पर। कहां मिलेंगी? अनंत पर। तो ये अनंत पर जाकर मिलेंगी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर, ठीक है? और छवि की प्रकृति कैसी होगी? प्रकाश किरणें मिलेंगी तो छवि की प्रकृति कैसी होगी बेटा? वास्तविक। छवि की प्रकृति कैसी होगी बच्चे? वास्तविक। और छवि का आकार वस्तु से बड़ा, ठीक? देखो मैंने क्या करा, पहले वाली में मैंने वस्तु को अनंत पर रखा था तो प्रतिबिंब कहां बना था? फोकस पर। और अब यहां पर मैंने वस्तु को फोकस पर रखा तो प्रतिबिंब अनंत पर बना। उल्टा हो गया, दोनों का क्या हो गया बच्चे? उल्टा। अगली तरफ पर बढ़ते हैं। अगर किसी वस्तु को सी से दूर रखते हो, ठीक है? मैंने अक्ष को थोड़ा सा बढ़ा दिया, आप अक्ष को जरूरत के अनुसार बढ़ा सकते हो। अगर किसी वस्तु को, बेटा मैंने चैट्स बंद करी हुई हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। अगर आपने किसी वस्तु को यहां पर रख दिया, ठीक है? ये रख दिया वस्तु, वस्तु का नाम क्या है? ओ। वस्तु से एक प्रकाश किरण जाती है समांतर, है ना? याद करो, जब मैं प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा रहा था तो बोला था जितनी भी प्रकाश किरणें लाना है वस्तु के हेड से लाओगे। तो पहली प्रकाश किरण समांतर, समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी बच्चे? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण आप केंद्र से ले आओ, क्योंकि मेरा दर्पण छोटा पड़ गया तो मुझे दर्पण को बड़ा करना पड़ेगा दोनों तरफ से, ठीक है? ठीक है? और याद करो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि अगर कोई प्रकाश किरण केंद्र से जा रही है तो वापस वहीं आ जाएगी जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करती हैं। जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगी वहां पर बनेगा प्रतिबिंब। अरे बेटा, प्रतिबिंब देख, छवि का निर्माण कहां हो रहा है? सी व एफ के बीच, सी व एफ के मध्य कहीं हो रहा है, ठीक है? अब देखो छवि की प्रकृति, प्रकाश, देखो छवि की प्रकृति उल्टी बन रही है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो अर्थात कैसा बनेगा? वास्तविक, ठीक है? और देखो छवि का आकार वस्तु से तो छोटा है ना, वस्तु से तो कैसा है? छोटा है, ठीक है? अब देखो चौथे डायग्राम की तरफ बनते हैं, ठीक है? अब चौथे डायग्राम की तरफ बनते हैं, ठीक? देखिए चौथा डायग्राम कहता है कि अगर किसी वस्तु को, पहले तो मैं अक्ष को बड़ा कर लेता हूं, अगर किसी वस्तु को मैं रख दूं सी व एफ के मध्य, ठीक है? ऑब्जेक्ट का क्या नाम रख दिया? ओ, ठीक है? पहली प्रकाश किरण समांतर, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी बच्चे? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण ध्रुव पर जितने कोण पर गई है उतने कोण पर आ जाएगी, और आप अगर सारी चीजें सही बना रहे हो तो ये प्रकाश किरणें ऑटोमेटिकली सी से दूर आकर मिल जाएगी। तो अगर किसी वस्तु को सी व एफ के मध्य रखा है तो छवि का निर्माण कहां होगा? सी से दूर, ठीक है? वक्रता केंद्र से दूर। छवि की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, ठीक है? छवि की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक। और छवि का आकार कैसा होगा? वस्तु से बड़ा। देखो ध्यान से मैंने करा क्या,
पिछले वाले में वस्तु को C से आगे रखा था, तो जब C से दूर रखा तो प्रतिबिंब कहां बना? C व F के मध्य। अब देखो मैंने क्या करा, वस्तु को C व F के मध्य रखा है तो प्रतिबिंब कहां बना है? C से दूर। उल्टा हो गया, अगर आपको एक आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और अगर दूसरा आ गया तो अगला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सुनो ध्यान से, अगले की तरफ। ये बड़ा प्यारा है, ये बड़ा प्यारा है, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। अगर आप किसी वस्तु को सी पर ही रख दो, सी का मतलब क्या हुआ? वक्रता केंद्र। तो ये रख दिया हमने वस्तु को, ओ नाम है, ठीक है, ये रख दिया हमने वस्तु को, तो पहली प्रकाश किरण समांतर, गजब बेइज्जती है। समांतर प्रकाश किरण कहां से जाती है पता ही नहीं है, तो समांतर प्रकाश किरण जाती है फोकस से, ठीक है। और अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है, गजब बेइज्जती है, याद ही नहीं है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो थोड़ी सी तिरछी बन गई मुझसे, तो यह कैसी हो जाएगी? समांतर। ऑटोमेटिकली ये सी पर आकर मिलेगी। तो अगर किसी वस्तु को सी पर रखोगे तो छवि का निर्माण भी कहां होगा? सी पर। अगर छवि की प्रकृति देखो तो उल्टी बन रही है, और उल्टी की क्या मतलब हो गया बच्चे? वास्तविक। और छवि का आकार वस्तु के बराबर, ठीक है, वस्तु के बराबर। मतलब अगर किसी वस्तु को सी पर रखा है तो प्रतिबिंब भी सी पर मिलेगा, अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब ये छठी वाली को ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी वेरी। जो यूपी बिहार के छुपे छुपे बच्चे हैं ना, एमपी बोर्ड के जो छुपे छुपे बच्चे हैं ना, झारखंड बोर्ड के जो छुपे छुपे बच्चे हैं ना, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, इस छठे डायग्राम को ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उपयोग में आता है, बहुत ज्यादा उपयोग में आता है, बहुत ज्यादा उपयोग में आता है। देखो बेटा, अगर आप किसी वस्तु को F व P के मध्य रख दो, मतलब फोकस व ध्रुव के मध्य, ये मैंने रख दिया वस्तु को, ठीक है, वस्तु का नाम क्या रखा? O। पहली प्रकाश किरण आप ध्यान से देखो, समांतर, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी? फोकस से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आए तो बताना, फिर से बताऊंगा। दूसरी प्रकाश किरण केंद्र से आई है, ठीक है, केंद्र से आई है तो वापस चली जाएगी। गड़बड़ हो गई यार, ये प्रकाश किरणें तो फैलती हुई जा रही हैं दूर की तरफ, और जब ये प्रकाश किरणें फैलती हुई जा रही हैं तो हम इन्हें पीछे की तरफ फैलाए ना, तो ये एक बिंदु पर आकर मिल जाएंगी, वहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, दैट इज आई। तो अगर किसी वस्तु को P व F के मध्य रखते हो तो छवि का निर्माण कहां होता है? दर्पण से पीछे। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहां पर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, तो इकलौती ऐसी कंडीशन है जब प्रतिबिंब कैसा बन सकता है? आभासी, ठीक है। और छवि का आकार वस्तु से बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जानता हूं अधिकतर बच्चों को डायग्राम में प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से बनवाएंगे, ठीक है। लेकिन जिनको प्रॉब्लम है, जिनको समझ नहीं आया, उनके लिए आखिरी बार है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ मेरे पास 10 मिनट बचे हैं, ठीक है। अगर किसी वस्तु को मैं F व P के मध्य रखता हूं, जिनको दिक्कत है देखें, अगर किसी वस्तु के F व P के मध्य रखता हूं, ऑब्जेक्ट का नाम O, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाती है? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है, तो वो टकराकर वापस आ जाएगी, क्योंकि केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग पर लौट जाती है, ठीक है। अब देखिए, इससे बैकवर्ड एक्सटेंड करा, तो जिस बिंदु पर ये मिल जाएंगी उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा आई। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर डॉक्टर के हेड का प्रिंसिपल यही होता है। अब देख पा रहे हो तुम ध्यान से, 5 स्थितियां थी जिनमें प्रतिबिंब वास्तविक बना था, और छठी स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब आभासी है। तो अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो आभासी भी बनाता है और जो वास्तविक भी बनाता है। फिर से, जो वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है और जो आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। तो अवतल दर्पण के पास ही ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बना सकता है। बाकी जितने भी दर्पण होते हैं ना, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो समतल हो, वो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। थक गया। 6 डायग्राम बनाए मैंने। ओह, क्लियर बाबा? आलिया अंसारी कहती हैं क्लियर बाबा। सर 5वां डायग्राम समझ में नहीं आया। अंश कुमार, ठीक है, 5वां डायग्राम ऐसा था
कि अगर किसी वस्तु को केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी केंद्र पर बनेगा। देखो बेटा, मैं नहीं कह रहा कि ये मैं समझा पाया, मैं ये कह रहा हूं कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इसकी, दुनिया में ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परावर्तन समझ आया तो अपवर्तन आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गए ना तो लेंस के डायग्राम तुम चुटकियों में बना दोगे। ठीक है, पोल करेंगे बेटा, क्लास 10 मिनट में खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखो ये पूरी स्थितियां लिखी हैं, आपको नोट्स मिलेंगे, उससे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला, यार ये उत्तल दर्पण दो ही है, उत्तल दर्पण के दो ही हैं। अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो पहली प्रकाश किरण समांतर आएगी तो यह फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। देखो, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। अगर कोई प्रकाश किरण समांतर आई है तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो आप जानते हो कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है तो इसको हमें बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा, खींचतान करके बनाना पड़ेगा। तो अगर वस्तु अनंत पे उत्तल दर्पण के लिए, तो इमेज जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा? F पर। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। ठीक है, इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, ये बहुत सिंपल होते हैं, अवतल के थोड़े से मुश्किल होते हैं लेकिन उत्तल के थोड़े से आसान होते हैं। ठीक है, अब देखो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य रखी हो, मतलब ये बना दिया हमने, ओ भाई साहब व्हाइट कलर चाहिए मुझे। ठीक है, ये बना दिया हमने। ठीक, अब देख, अगर मैं वस्तु को यहां रख दूं, बहुत बड़ी वस्तु हो गई, अगर मैं वस्तु को यहां रख दूं तो देखो, पहली प्रकाश किरण समांतर, अरे बाबा, समांतर प्रकाश किरण कैसी जाएगी? फोकस से होती हुई। ये लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी प्रकाश किरण को देखना ध्यान से, ये बहुत दिक्कत देती है। दूसरी प्रकाश किरण ये जाएगी केंद्र से और वापस आ जाएगी। याद करो, जिस बिंदु पर ये दोनों मिल जाएंगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा आई। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहां प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, क्योंकि वापस प्रकाश किरणों को हमें खींचतान करना पड़ रही है। ठीक है, इन 8 डायग्राम में से सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम ये है, मैंने इस पे आईएमपी भी लिखा हुआ है। और अगर उत्तल के आने के चांसेस बन जाते हैं तो ये वाला आ सकता है। ठीक है, याद रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट वो वाला है, और उत्तल के आने के चांसेस बन जाते हैं तो वो वाला बन जाता है। ठीक है, अब आखिरी, ठीक है, आखिरी चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र है। 2 चीजें और बची हैं। देखो, तुमको सीखना है ये चीज, है ना, चिन्ह परिपाटी सीखना है चीज। एक चीज सीख लो बस, फिर से बोल रहा हूं, आपको चिन्ह परिपाटी सीखना है, एक चीज सीख लो। क्या है? क्या मैं नहीं पढ़ा रहा दर्पण सूत्र, अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। चिन्ह परिपाटी सीख लो, खत्म करें। ये जो पॉइंट है ना, इसका नाम क्या है? पोल। ये जो पॉइंट है ना, इसका नाम क्या है? पोल। ये तुम्हारा दोस्त है, सीखना ना चिन्ह परिपाटी। अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो, यार मेरे बाल खराब होगा यार, ओ ओ ओ, कोई देख रहा होगा मेरी क्लास तो कहेगा कि यार ये कैसा है, ऐसे ही खड़ा हो गया, आईना नहीं देखा। नहीं, अच्छा लग रहा हूं मैं, अच्छा लग रहा हूं ना मैं, अच्छा लग रहा हूं ना मैं, हाँ सही बता ना, अच्छा लग रहा हूं ना मैं, सही बता ना, अच्छा लग रहा हूं ना मैं। रटना नहीं बेटा, प्रेम डायग्राम बना के देखना 2-3 बार, नहीं रटना पड़ेगा। ओह, मैं भूल गया था कि मेरे बाल खराब हो गए, मेरे बच्चे देख रहे होंगे। समझ में आ गई? ओके, ठीक है। उद्देश्य बेटा, रिकॉर्डेड क्लास प्रेजेंट रहती है, आप रिकॉर्डेड क्लास कभी भी देख सकते हो। ठीक है, देखो ध्यान से। अलीसा कहती है नो, अच्छे नहीं लग रहा है आप, गजब बेइज्जती है। इधर देखो यार, चिन्ह परिपाटी सीखना है ना, तो पी से, ये पी नाम का क्या है? ध्रुव। ध्रुव से दोस्ती कर लो। ठीक है, ध्रुव से दोस्ती कर लो। अब यार याद करो, कोई तुम्हारे दोस्त से उल्टा चलता है तो आप उसको नेगेटिव में ला देते हो ना। अगर आपके दोस्त से कोई सीधा चलता है तो आप उसको पॉजिटिव में ला देते हो ना। बस यही है चिन्ह परिपाटी। मैं क्या कह रहा हूं, आप फिर से याद रखना। पी आपका कौन है? दोस्त है। मैं आपको 2 मिनट में चिन्ह परिपाटी याद करा देता हूं। पी आपका कौन है? दोस्त। ठीक है, अब पी से जो उल्टा चलेगा, जितने भी नापतोल पी से, पी आपका दोस्त है, पी से उल्टे हाथ की तरफ होंगे, उसे किस में लोगे बेटा? माइनस में। ठीक है, उसे किस में लोगे? ऋण चिन्ह। फिर से देखो, ये रहा आपका ध्रुव दोस्त। ठीक है, ध्रुव से जो उल्टे हाथ की तरफ चलेगा, ठीक है, तो उसे किस में लोगे बेटा? माइनस में। ये अवतल उत्तल दोनों के लिए वैलिड है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, अवतल उत्तल दोनों के लिए। अब देखो, ये ध्रुव तुम्हारा दोस्त था ना, अरे ध्रुव से जो सीधे की तरफ चलेगा, मतलब अपने दोस्त से सीधा चल रहा है यार, अपने दोस्त से सीधा चल रहा है, तो किस में लोगे? प्लस में लोगे। ठीक है, ये देखो ध्रुव तुम्हारा दोस्त है,
सीधा चल रहा है, किस में लोगे? प्लस में लोगे। किस में लोगे? प्लस में लोगे। ठीक है, देखो ध्यान से, इतना समझ आया? इतना समझ आया? हाय, इतना समझ आया? रिफत, रमिशा, इतना समझ आया? हाय प्रियांशु, इतना समझ आया? हाँ बेटा, बस 5 मिनट में। कुमार, आयुष, मैं भी थक गया, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, सुबह से काम कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, हमारे दोस्त से जो उल्टा चलेगा नेगेटिव, हमारे दोस्त से जो सीधा चलेगा पॉजिटिव। सुन ध्यान से, फिर से, पी से उल्टा चल रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ जितने भी मेजरमेंट होंगे पी से आप माइनस में लोगे। पी से राइट हैंड की तरफ जितने भी मेजरमेंट होंगे प्लस में लोगे। पी से ऊपर की तरफ जो जाएगा वो प्लस में आएगा, मतलब अक्ष से ऊपर की तरफ जो जाएगा वो प्लस में आएगा, और नीचे की तरफ जो आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। ठीक है, फिर से देखो, जो मुख्य अक्ष से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने वाला तो हमेशा फायदे में रहता है, तो ये क्या आ गया बच्चे? प्लस। और नीचे जाने वाला तो हमेशा नुकसान में रहता है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा बच्चे? माइनस। इतना सा याद रखना है तुम्हें, इतना सा याद रखना है, जो नापतोल पी से लेफ्ट की तरफ लोगे हमेशा माइनस में होंगे, जो नापतोल पी से उल्टा चलेंगे हमेशा माइनस में चलेंगे, जो नापतोल पी से सीधा चलेंगे हमेशा प्लस में रहेंगे, जो नापतोल पी से सीधा चलेंगे हमेशा प्लस में रहेंगे। जो ऊपर जाएगा वो प्लस, जो नीचे आएगा वो माइनस। अगर आप इस लाइन को 2 बार पढ़ लोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, पोल पोल करने वाले बच्चों अब बोल। ठीक है, पोल पोल करने वाले बच्चों अब बोल। तुम लोगों के बीच चीटिंग ना हो, इसलिए हम पहली चैट्स बंद कर देते। ही हा 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 हा, हमने तुमको चीटिंग नहीं करने दी। ठीक है, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए डेरिवेशन की क्लास अलग से अरेंज की जाएगी बच्चे, क्योंकि आपके लिए डेरिवेशंस कराना है, तो इसलिए आप बिल्कुल घबराना मत। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए डेरिवेशंस भी आते हैं इस चैप्टर के, तो उनके लिए डेरिवेशन की क्लास अलग से की जाएगी। ठीक है, घबराइएगा मत। तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होता है? आई छोटा, आई छोटा, आई छोटा, सदैव छोटा प्राप्त होता है, सदैव छोटा प्राप्त होता है। क्या समतल से, क्या उत्तल से, क्या अवतल से? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल। डायग्राम बनवाएं। बहुत पोल पोल कर रहे थे, अब आंसर दो। बहुत पोल पोल कर रहे थे, अब आंसर दो। बहुत पोल पोल कर रहे थे, अब आंसर दो। समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं? समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं? समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं? फिर से, समतल, उत्तल, अवतल। अरे बेटा, समतल दर्पण की बात करें, हम घरों में उपयोग करते हैं, जितने बड़े हम उतना बड़ा प्रतिबिंब, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अवतल दर्पण छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण को तू ध्यान से देख, मैं अभी दिखाता हूं तुझे। ठीक है, उत्तल दर्पण को तू ध्यान से देख। पहले भी, तुम हटो, पहले भी छोटा प्रतिबिंब बनाया, फिर ध्यान से देखो दूसरी बार भी छोटा प्रतिबिंब बनाया, तो सिर्फ उत्तल दर्पण के पास वो क्षमता होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण के बाद जो क्षमता होती है जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो बी हमारा सही जवाब है। 42% बच्चों को सही आंसर पता था। 37.38% बच्चे सदैव, इस शब्द को सुनो, हमेशा, हमेशा, हमेशा। ठीक है, अगर इतना पूछा होता है किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन सकता है, तो हमारा आंसर अवतल उत्तल दोनों हो जाता है। ठीक है, अभी हमेशा ही छोटा बनेगा, इसलिए अवतल। अब जल्दी से आंसर दीजिए, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? एक लौता दर्पण होता है जिससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? एक लौता दर्पण होता है जिससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या वो समतल है, क्या वो अवतल है, क्या वो उत्तल है, या कोई नहीं? क्या वो समतल है, क्या वो अवतल है, क्या वो उत्तल है, या कोई नहीं? तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल या कोई नहीं? 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 तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल। तो आपका समय शुरू होता है अब। बड़ा प्रतिबिंब, यार मुझे आकाश सर ने पढ़ाया था कि 6 डायग्राम बने थे,
उन 6 डायग्राम में सबसे आखिर वाला एक ऐसा डायग्राम था, बड़ा प्रतिबिंब दे रहा था, एक ये है। उसके अलावा अगर किसी वस्तु को C व F के मध्य रखा था तब भी बड़ा प्रतिबिंब बना था। तो दर्पण कौन सा है? छठे डायग्राम में भी बड़ा प्रतिबिंब बना था। इसके अलावा अगर किसी वस्तु को C व F के मध्य रखते थे तब भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता था। तो दर्पण कौन सा है? कौन सा है यार? वही तो मुझे बताना है, वही तो तुम्हें बताना है। क्या वो समतल था, क्या वो अवतल था, क्या वो उत्तल था, या कोई नहीं? यही तो तुम्हें बताना है। क्या वो समतल था, क्या वो अवतल था, क्या वो उत्तल था? अरे भैया इतना सा नहीं पता। अरे अवतल दर्पण बी राइट आंसर है। 71% बच्चों ने सही जवाब दिया। ठीक है, तो आज की क्लास के टॉपर है राजेश्वर यादव, अभिनव पटेल, अमृता कुशवाहा, रश्मि रानी, शिवम शर्मा, ऋषभ कुमार, श्रेयांश पंडित, आर्यन चौरसिया, तनु गुप्ता एंड जगत नारायण विश्वकर्मा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बातें कर लो, अब कर सकते हो बातें। ठीक है, मैंने अब बताओ क्या आपको अच्छी तरह से समझ आई या नहीं सारी बातें? जल्दी बताना। नीतीश राठौर एक बार रिफ्रेश करके देखना, आते ही एंड हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करके देखना। लक्ष्मी जादौन क्लियर? ठीक है, अब बताओ आप सभी को मेरी बातें क्लियर? जल्दी बताना। लव यू मनीष कुमार पांडे। क्लियर है सब कुछ? ठीक है, एक बार चैट्स देख ले, डाउट्स देख लेता हूं यार। सर जब मिरर का दर्पण की पॉलिसी है तो पुरानी डाउट्स हैं। इस माइक की जगह टी शर्ट वाला माइक ठीक है भाई साहब? स्लो प्लीज। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू पूर्णिमा। सर हम झारखंड से हैं, वेरी गुड बेटा। सर आपने अर्पिता का पुराना वाला आ गया डाउट, रीसेंट डाउट। सर इस माइक की जगह ठीक है। ये दूसरी प्रकाश किरण। गौरव चारों में से कोई भी 2 नियम लगा देना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। मुझे एक न्यूमेरिकल बता दीजिए, आशुतोष डालो बताएंगे। सर उत्तल दर्पण में आप डैश से क्यों दिखाते हैं? बेटा जोहरा इसलिए क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तित होकर नहीं आ रही हैं, उन्हें हमें पीछे की तरफ खींचना पड़ रहा है, इसलिए डैश में। पूर्णिमा सर झारखंड सर फोकस। आयुष बेटा एक ऐसा बिंदु जहां पर परावर्तन के पश्चात समांतर प्रकाश किरणें मिलती हैं, उन्हें कहा जाता है, उसे कहा जाता है। ठीक है, कर्वेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? वक्रता। लव यू सर, बेस्ट टीचर हो आप, थैंक यू बेटा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, कब से छुट्टी? पुराने डाउट्स आ गए। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई करिएगा, खूब सारी पढ़ाई करिएगा। और बहुत जल्दी आपके लिए बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए डेरिवेशन कराया जाएगा, एक्स्ट्रा में वो क्लास रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टाटा।